नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे और धनु राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे शुभ फल देंगे कुछ राशियों को। धन कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह, देवताओं के गुरु बृहस्पति 23 तारीख को केतु से भी मुक्ति पालेंगे और केतु अलग होकर धनु राशि को छोड़कर वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति का क्या शुभ परिणाम होगा आपकी राशि के ऊपर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं धन के कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या शुभ परिणाम देगी, आइए जानते हैं। कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति सुंदर शानदार योग कारक ग्रह बनकर उभरेंगे और उनकी अनेक समस्याओं का अंत कर देंगे। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति किन राशियों पर अपनी कृपा विशेष रूप से बरसाने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। देवगुरु बृहस्पति जब 23 तारीख को केतु से मुक्ति पालेंगे, उसके बाद उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, एक अशुभ ग्रह का दबाव नहीं होगा और शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और उससे पहले मैं कहूँगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबा दें। मेष राशि, आपकी राशि में गुरु नवम भाव में गोचर करेंगे। 23 तारीख को केतु भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने पहले कहा और स्वतंत्र रूप से भाग्य भाव में शुभ फल देना शुरू कर देंगे। आपकी राशि की किस्मत को संवार देंगे, सोने की तरह चमका देंगे। गुरु आपको अनेक प्रकार के शुभ फल दे देंगे। आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान पर प्रतिष्ठा बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा, विपरीत लिंग में आप प्रिय होंगे। आपकी पुत्र संतान है तो वह विशेष तौर पर सफलता प्राप्त करेगी। देश में विदेश में व्यापार फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। भाई बहन से ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, यानी कुटुंब में आप नंबर 1 पे होंगे तरक्की पाने में। आपके अनेक रुके हुए काम पूरे होंगे। शरीर जो है एकदम स्वस्थ होगा, बलवान होगा। शारीरिक व मानसिक रूप से आप बढ़िया महसूस करेंगे। नई नई योजनाएं बनाएंगे, अच्छी योजनाओं से नौकरी और व्यापार में सफलताएं पाएंगे। कोविड-19 के दौरान यानी महामारी के दौरान जो घाटे, जो नुकसान हुए हैं, अब वो सब पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीमारी का भी कहीं ना कहीं अंत होगा। कोई ना कोई बढ़िया वैक्सीन आ जाएगी या कोई दवाई आ जाएगी जिससे अतिशीघ्र मानव जीवन में खुशहाली होगी। इसके साथ साथ पिछले दिनों किसी की सैलरी नहीं मिली, किसी की आधी मिली, दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, किराया नहीं दिया, घाटे हो गए, लोन की किस्तें रुक गई। अब इतना धन आएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं आप पूरी करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपके मन की इच्छा पूर्ति होगी। आपके सर के ऊपर से कोई बोझ है तो वो भी उतर जाएगा, चाहे वो बोझ पैसों का हो, उधार लिया हुआ पैसा हो या कोई अन्य बोझ हो। आपका सर का बोझ हल्का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों को आनंद, पैसा, इज्जत, धन संपदा, सुख, अच्छी सेहत सब कुछ देने वाले हैं। और भाग्य का साथ आपकी मेहनत से जब जुड़ जाएगा तो आप लंबी रेस के घोड़े कहलाएंगे। तो मेष राशि वाले आनंद उठाएं और खूब सुख पाएं। मिथुन राशि, आपकी राशि में गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, केंद्र भाव में बड़ी ही शानदार स्थिति में होंगे। गुरुदेव की कृपा शानदार रूप से आपके ऊपर बरसेगी। सीधी दृष्टि लग्न पर डालेंगे। पूरा आपका व्यक्तित्व जो है A to Z आपको निखार देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश लेकर आएंगे। जीवन के हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं से भी आपको कोई निराशा मिली है। हर जगह पर उम्मीद और आशा मिलेगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह की उम्र है और किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अब
आप चाहते हैं कि आपको जल्दी विवाह के बंधन में बंधना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। लड़कों के सर पर सेहरा होगा, जल्द ही घोड़ी चढ़ेंगे, और लड़कियों के जल्द ही हाथों में मेहंदी लगेगी। आपकी लग्न कुंडली में अगर गुरु बली है, कर्क, धनु या मीन राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ योग बना रहे हैं, तो संतान का सुख भी आपको मिल जाएगा। जो लोगों को संतान का सुख किसी कारणवश नहीं मिल रहा था, अब आपकी गोद में नन्ना मुन्ना मेहमान आने की खबर भी आपको शीघ्र मिलेगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। नौकरी व्यापार में पदोन्नति होने वाली है। बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्त होगा। साझेदारी में कोई बड़ा काम हो सकता है। धन आगमन के नए रास्ते बनेंगे। आपके साझेदारी में कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप दो लोग जो व्यापार कर रहे थे, अब व्यापार को बड़ा करके और नए शहरों में या और नई जगहों पर अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे, या कुछ नया तीसरा व्यापार भी शुरू कर लेंगे। तो साझेदारी का व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है और बढ़िया रिश्ते बनेंगे। पत्नी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी पत्नी के द्वारा आपकी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा उनकी सलाह से। पत्नी की सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, यानी कि लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपकी पत्नी वर्किंग है, बिजनेस करती हैं, नौकरी करती हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होगा, उनकी भी खूब तरक्की होगी। अविवाहित लोगों को सुंदर जीवन साथी प्राप्त होगा। बच्चे पिता से अधिक तरक्की करेंगे और आपकी वाणी में बहुत मिठास होगी, और जहाँ मिठास होती है वहाँ पे व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलता है। आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा, जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। आप समाज के सभी लोगों के साथ बढ़िया संबंध बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, धर्म कर्म में रुचि होगी। हर काम आप वैसा करेंगे जैसा करना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा थी, यानी काम आपकी इच्छा से होगा, आपकी मर्जी से होगा। परिवार में सुख सुविधाएं होंगी। आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे, उनकी ज़रूरतों का हर सामान ला कर देंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। अच्छे पुत्र होंगे, अच्छे पति होंगे, अच्छी बहन होंगे, अच्छे जो भी रिश्ते में होंगे उसमें सब जगह पे आप बढ़िया होंगे। परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। टीवी नहीं था तो टीवी भी आ जाएगा, फ्रिज नहीं था तो फ्रिज आ जाएगा, एसी नहीं था तो एसी भी आ जाएगा, गाड़ी नहीं थी तो वो भी अतिशीघ्र आ जाएगी। जो भी एक घर में चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी शिक्षा बहुत शानदार होगी। देश विदेश के अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। आप सम्मान की ज़िंदगी जीने लगेंगे। छोटी बड़ी सफलताएं जिसका आपको इंतजार था अब जल्द एक एक करके आपकी झोली में गिरती चली जाएंगी। आपको ये सुनहरा मौका दिए गुरु बृहस्पति की कृपा से मिल रहा है। दुनिया की धन दौलत के आप मालिक बनेंगे, सफलता के मालिक बनेंगे। जो कल नहीं था वो आज होगा, और आज का भी दिन शानदार होगा, कल का दिन भी शानदार। देव गुरु बृहस्पति आपके आने वाले वक्त को भी शानदार बनाएंगे, वर्तमान को भी अच्छा बनाएंगे। बढ़िया पहनेंगे, खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोटापा मत चढ़ने दीजिएगा, और एक्सरसाइज वगैरह भी करिएगा, आनंद आ जाएगा। सिंह राशि, आपकी राशि में गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु व सूर्य का आपस में बहुत अच्छा संबंध है, अच्छी दोस्ती यारी है। आपके जीवन में धन और प्रकाश लेकर आएंगे देव गुरु बृहस्पति। 23 तारीख के बाद केतु भी गुरु का साथ छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, और आपको और अधिक लाभ देने लगेंगे स्वराशि के मार्गी गुरु। आपको ग्रंथों का ज्ञान होगा, वेद पुराण का ज्ञान होगा, अच्छे साहित्य का ज्ञान होगा, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। जुए सट्टेबाजी शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। बस आपको अपने प्रथम पुत्र, यदि आपका विवाह हो गया है और आपकी प्रथम पुत्र संतान है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपको एक और दूसरी सावधानी रखनी है। वो दूसरी सावधानी ये है कि अगर आपका विवाह हो गया है या प्रेम संबंधों में है तो अपने चरित्र पर कोई दाग न लगने दें। होगा क्या कि आप अपने प्रेम संबंध में या अपने वैवाहिक जीवन से भटक कर कहीं दूसरी जगह पर चक्कर चला सकते हैं, या वहाँ से अट्रैक्शन हो सकता है। इससे आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, प्रेम संबंध छिंद विछिंद हो सकते हैं, तकलीफ आ सकती है। धन दौलत आएगी, सफलता आएगी, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर प्रेम संबंध बन गए तो अशांति हो जाएगी। ऐसा पैसा, ऐसी सफलता किस काम की जिसमें घर में अशांति हो जाए। तो ये सावधानी रखते हुए यदि सिंह राशि वाले अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो देव गुरु बृहस्पति का आनंद
इतना होगा कि जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कई बार आप वास्तविक रूप से किसी संबंध में जुड़ सकते हैं, कई बार आपके कोई पुराने संबंध उजागर हो सकते हैं ऐसे समय में, कई बार आप काल्पनिक तौर पर जुड़ सकते हैं, कई बार आप सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। कैसे भी जुड़ेंगे, अगर आपकी धर्म पत्नी या आपके पति या आपके प्रियतम को पता चलेगा तो गड़बड़ तो होगी, तो इससे आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले इस वक्त में, यानी इस देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल में, आपकी स्त्रियों से मित्रता तो हो सकती है, और एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग पहली बार प्रेम संबंध में जा रहे हैं या दोस्ती यारी में जा रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं सिंह राशि की, उनकी मित्रता या प्रेम संबंध अपने से अधिक आयु के पुरुष से हो सकते हैं। अब साल 6 महीने का गैप एक अलग चीज होती है। एक होता है कि आपकी उम्र है 25 साल और दूसरे की उम्र है 45 साल, समझ रहे हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो भी लोग कानून के जानकार हैं उनको बढ़िया सफलता मिलने वाली है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो मियाँ बीवी या प्रेमी प्रेमिका अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें छुपाएंगे, तो ये गोचर रिश्तों को लेकर थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है, इस गोचर में जो गुरु का मार्गीय होना। लेकिन धन दौलत पद प्रतिष्ठा सफलता में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तों में गड़बड़ है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, उच्च शिक्षा का मार्ग भी खुल जाएगा। जो लोग नवयुवक हैं या नव युवतियाँ हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम व्यापार में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो शीघ्र लाभ होगा। काम करते ही शीघ्र लाभ के अवसर दिखाई पड़ेंगे आपको। विवाह में बड़ा लंबा वक्त हो गया है और संतान के इच्छुक हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आपकी पहली पुत्री है, दूसरा पुत्र की इच्छा रखते हैं तो वो हो सकता है। वाहन का सुख, घर का सुख, स्त्री का सुख, ब्रांडेड कपड़ों का सुख, लग्जरी चीजों का सुख, गीत संगीत लेखन का सुख, रुचियां आपकी नई नई चीजों में होंगी, खाने पीने का सुख, मीठा खाने का सुख, बढ़िया चीजों का सुख मिलेगा। आप अपने दिल को संभाल के रखें, इस समय में कोई आपका दिल भी चुरा सकता है, कोई नया प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेम संबंध में आप किसी को धोखा दें, हो सकता है जिसके जीवन में अभी तक प्रेम आया भी ना हो, अब प्रेम संबंध बन जाए, शुरू हो जाए। या बड़े दिनों से ब्रेकअप हो रखा था, कोई साथी नहीं मिल रहा था, तो पार्टनर मिल जाए। धनी तो आप होंगे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी में बड़े अधिकारियों के आप प्रिय होंगे, अधूरा रुका काम पूरा हो जाएगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ दिला देंगे। पिछले दिनों में जो नहीं मिला है वो अब मिल जाएगा, पिछले दिनों में कोई घाटा या नुकसान हुआ तो पूरा हो जाएगा। तो मुस्कुराइए, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़े से सावधान हो जाए सिंह राशि वाले लोग। वृश्चिक राशि, धन भाव के कारक ग्रह, धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। सभी जातक जातिकाओं का बिगड़ा हुआ काम सुधार देंगे। गुरु आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र भी हैं। आपकी पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ थी सही हो जाएगी। 23 तारीख के बाद जब गुरु और केतु की युति समाप्त होगी तब आपको बहुत अच्छा शानदार वक्त देखने को मिलेगा, एक शानदार वक्त शुरू होगा। परिवार में एकजुटता होगी, आप धनवान होंगे, अधिकारों को प्राप्त करने वाले होंगे, आपके खोए हुए अधिकार आपको मिल सकते हैं। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप हर जंग में विजयी होते हुए सफलता के गीत गाएंगे। विवाह हो गया है तो पत्नी का साथ प्राप्त होगा। जिनकी नौकरी छिन गई थी, पिछले दिनों में नौकरी में सैलरी नहीं मिल रही थी, तकलीफ हो रही थी, जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी दूर होगी। जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके मार्ग खुलेंगे, पैसा पद और सम्मान प्राप्त होगा। आपके आंसू अब नहीं बहेंगे, अब खुशियों के आंसू बहेंगे, गम के आंसू बहने का वक्त खत्म हो गया। व्यापारियों के काम शुरू होंगे। जो लोग दबे पड़े थे, पैसा नहीं था, कर्जे चढ़ गए थे, कमाइयाँ होंगी, तो ये सब कुछ उतर जाएगा। कानून के बढ़िया जानकार होंगे,
बहुत बढ़िया लाभ होगा। जो भी लोग कानून से जुड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका चयन हो सकता है। कोई इंटरव्यू आप रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। कोई केस चल रहा था, कोई तकलीफ थी, कोई किसी भी कारण से कुछ रुका हुआ था, तो वो अब समाप्त हो सकता है, आपको शीघ्र फल मिलेंगे। जिनका विवाह अभी तय होगा इस समय अंतराल पे, उनका ससुराल जो होगा, यानी कि ससुराल जहाँ पे शादी तय होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बड़ा संपन्न होगा, अच्छा परिवार होगा, समाज में मान सम्मान पर प्रतिष्ठा रखने वाला होगा, और परिवार के साथ साथ आपका जीवन साथी भी बहुत ही शानदार, इज्जतदार, हैंडसम या ब्यूटीफुल होगा या होगी। तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया है। काफ़ी संपत्ति वाले होंगे आपके जीवन साथी के घर वाले, तो एक अच्छे परिवार में आपको रिश्ता मिलेगा। आपको अब दुख नहीं देखना पड़ेगा, शत्रु का भय समाप्त होगा, मन में चली आ रही दुविधाएं समाप्त होंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आ रहे अवरोध और परेशानियां दूर होंगे, दिमाग खुल जाएंगे, बच्चों की अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। मार्गी गुरु आपको अनेक शुभ फल देते हुए, अच्छे परिणामों को दिलाते हुए, जीवन के उच्च स्तर के सुख दिलाते हुए खूब सारी खुशियां देंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से सभी काम पूरे कर लेंगे और जग जीत लेंगे। बढ़िया समय है आपके लिए, आनंद ही आनंद उठाइए। धनु राशि, लग्न में गुरु का गोचर, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ प्रभाव में बैठे हैं तो आपको अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके अनेक अशुभ दोष समाप्त हो जाएंगे। धैर्यवान बने, तेजस्वी बनेंगे आप, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होंगे, धर्म कर्म के जानकार होंगे। आपको जो कहना है, जो बोलना है, वो बोल के रहेंगे, किसी के दबाव में आकर आप काम नहीं करेंगे। बस एक दिक्कत हो सकती है कि आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं या गिर सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये आपकी प्रथम संतान है तो आपको धन के साथ रूप रंग सौंदर्य भी प्राप्त होगा। आपके ऊपर अनेक जो संकट थे वो संकट समाप्त होते हुए आपको अनेक सुखों की प्राप्ति होगी। आप लोगों का दिल जीत लेंगे, नौकरी व्यापार में दिक्कतों का अंत होगा, परिवार में खुशहाली होगी, आपके प्रयास ठीक होंगे, आप रहस्यमयी दुनिया को जानने के लिए प्रयास करेंगे। आप बहुत ही आदर्शवादी होंगे या होंगी, आभूषण रत्न पहनने के शौकीन होंगे, बढ़िया खाने के शौकीन होंगे, और देवगुरु बृहस्पति ये लग्जरी लाइफ भी आपको देंगे, आपके शौक पूरा करेंगे। आप हर काम करने से पहले थोड़ा विचार कर लें तो बढ़िया रहेगा, तभी काम को शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। आप इस समय में कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी पूरी हो जाएगी। आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्त होंगे। आप नंबर 2 के काम से बचें तो बहुत बढ़िया रहेगा, शॉर्टकट के काम से बचें तो बढ़िया रहेगा। कोई पुरानी बीमारी है तो उसका तुरंत इलाज कराने के लिए डॉक्टर की सलाह लें तो और भी बढ़िया रहेगा। आप इस समय में आनंद भोगेंगे। आपने अगर कोई उधार लिया हुआ है, आपने कोई पैसा किसी का देना है, तो इस समय पे कमाई आपकी अच्छी होगी और आप लोगों का उधार भी चुका पाएंगे। धनवान बनेंगे, मान सम्मान के हकदार बनेंगे, देश विदेश से आपको लाभ होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में सब कुछ बेहतर है तो तैयार हो जाएं खुशियां, प्यार और सफलता पाने के लिए। यानी कि धनु राशि, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपको धन दौलत से भर देंगे और अनेक कष्टों से बचा लेंगे और जीवन को तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए गुरु का एकादश भाव में गोचर करना आपकी बिगड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। लाभ की दृष्टि से गुरु का गोचर और यानी कि गुरु का मार्गी होना आपके लिए अनेक विशेष लाभकारी फल लेकर आ रहा है। आमदनी के नए साधन बनेंगे। आप एक से अधिक रास्तों पर चलकर धन कमाने वाले महिला पुरुष होंगे। आपके व्यापार में तेजी आएगी। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो करें, पुराना व्यापार बंद करके उसी व्यापार को नए तरीके से शुरू करने में आपको लाभ मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी के विवादित मामलों में आपको राहत मिलेगी। 23 तारीख के बाद राहु केतु का जब परिवर्तन होगा तो राहु भी चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर, तो फिर समझ लीजिए 100 राशि के मार्गी गुरु आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देंगे, आपको अनेक सुख देंगे। आपकी पुरानी नौकरी में सुख होगा, आपकी पुरानी नौकरी में पदोन्नति होगी, आपकी पुरानी गई नौकरी आपको दोबारा से मिल सकती है, आपकी नौकरी में मान सम्मान मिल सकता है, नौकरी में जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, पदोन्नति होने की पूर्ण संभावनाएं बनेगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, परिवार के छोटे बड़ों
से आपके रिश्ते बढ़िया बनेंगे। आपको अपनी माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यात्रा अगर छोटी होती है तो लाभदायक होगी। अगर आप गुरु ग्रह के कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव होगी और आप अपनी सोच से 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको गुरु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है उसके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। आप अपने पराक्रम से अपने जीवन में खुशियां स्वयं खींच कर लेकर आएंगे। सब कुछ करने में जो मेहनत लगेगी वो मेहनत भी आप करेंगे। आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। शनि की 7.5 का जो समय चल रहा है उसके बावजूद भी आपको देव गुरु बृहस्पति अनेक अनेक शुभ फल प्राप्त देते हुए धनवान, संतानवान, सुखवान जरूर बनाएंगे। आपको इस समय में 2 में से एक चीज जरूर मिलेगी कुंभ राशि वालों को। या तो आपको खूब पैसा मिलेगा या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। या तो धनवान बनेंगे या तो संतानवान बनेंगे। कई बार आपके पास धन नहीं होगा कुछ लोगों के पास, लेकिन आपकी संतान इतनी योग्य होगी कि आपको पैसा ना होने का कोई गम नहीं होगा। आप कहेंगे मेरी संतान लायक निकल गई, ये सफल हो गई, मेरे लिए यही धन है। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होगा। कुछ लोगों के पास इतना पैसा होगा लेकिन संतान आज्ञाकारी नहीं होगी, नालायक होगी। तो वो कहेंगे पैसा तो है लेकिन उड़ाने वाले भी दे दिए भगवान ने, इनकी बुद्धि पलटो, इनकी बुद्धि सही करो। ऐसा भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी के पास धन होगा तो संतान का सुख नहीं होगा, किसी के पास संतान का सुख होगा तो धन का सुख नहीं होगा। अब आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या अच्छा लगता है, इसके लिए आप खुद ही सोचिए। तो ये रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने के बाद रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी चाहिए। वो बात ये है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया स्थिति में बैठे हैं तो आपको अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, शुभ ग्रह में ग्रहों के साथ नहीं बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध नहीं है, बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे आप गुरु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करके उसके शुभ प्रभावों को और बढ़ा लें और आपको अच्छा लाभ मिले। तो अब हम कुछ उपाय भी जान लेते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करिए। ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। शिव जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार का व्रत करें। पीले वस्त्र धारण करें। नमक न खाएं। पीली और मीठी वस्तुओं का सेवन करें। गुरुवार के दिन शाम को केले के वृक्ष की पूजा करें और दीपक जलाएं। धूप दीप से केले के वृक्ष की आराधना करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोग लगाएं। बहुत ही आनंद आएगा। योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान दें। पीली चीजों का भोजन कराएं। गुरुवार को पूजा के बाद पीला चंदन या हल्दी का टीका माथे पर लगाएं या प्रतिदिन लगाएं। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं या पीले पुष्प चढ़ाकर जलाभिषेक करें। अपने माता पिता का, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु की आराधना करें। बहुत आनंद आएगा। सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बिगड़े हुए हैं तो वो संवर जाएंगे और अच्छे फल प्राप्त देंगे और आपको देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग चिंता नहीं करें। आपको अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति को सटीक रूप से, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे आप खुश कर सकते हैं और आपकी कुंडली में क्या राज छुपे हैं, कब आपको तरक्की मिलेगी, कब नौकरी होगी, कब शादी मिलेगी, ये सारी संपूर्ण जानकारियां आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी अच्छा हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।